हेलो बच्चों, हम लोग संतों की बाणी पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें मीराबाई के बारे में बताया गया है। मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासिका थी। वे कृष्ण की भक्ति करती थीं और भगवान कृष्ण को ही पति के रूप में पाना चाहती थीं। तो वे मंदिर में जाकर के साधुओं के साथ बैठकर भजन कीर्तन गाया करती थीं, लेकिन उनके परिवार वालों को वह बात अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए परिवार वालों ने यह सोचा कि अगर मना करने से वो नहीं मानती हैं तो उनको मारने का ही सोच लिया कि ऐसी योजना बनाई कि किसी तरह इनकी मृत्यु हो जाए जिससे कि हमारे घर का सम्मान बचा रहे, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि राजघराने की बहू जाकर मंदिर में इस तरह से भजन गाए। तो उनके लिए मारने के लिए एक बार सांप भेज दिया, एक बार जहर का प्याला भेजा, लेकिन जो भी वो भेजते थे, जो भी प्रयास करते थे तो उसमें असफल हो जाते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी सहायता करते थे। कि जब उन्होंने भेजा, सांप भेजा, तो यह बोलकर भेजा कि यह शालिग्राम की मूर्ति है। और मीराबाई ने जब उस पिटारे को खोला तो सचमुच शालिग्राम की मूर्ति ही उसमें रखी हुई थी। उसी प्रकार एक बार जहर का प्याला भेजा और कहा कि यह भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। तो मीराबाई ने प्रसाद मानकर उस जहर को ग्रहण कर लिया और उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह सचमुच प्रसाद ही बन गया था। किस प्रकार? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। तो जब वे भक्ति करती थी भगवान कृष्ण के लिए, तो कृष्ण जी उनको निराश कैसे कर सकते थे। तो इसी तरह से देखिए कि सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, साँझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। कि राणा ने उनके लिए, सूल मतलब होता है कांटा और सेज मतलब बिस्तर, उनके लिए कांटों का बिस्तर लगाया गया। दीजो मीरा सुलाए कि मतलब इसी पर मीरा को सुला दिया जाएगा, और जैसे ही मीरा सोएंगी सारे कांटे एक साथ चुभ जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन साँझ भई, शाम होने पर मीरा सोवण लागी, सोवण मतलब सोने लगी, वो ब्रज भाषा में लिखा गया है तो इसीलिए था। तो साँझ भई मीरा सोवण लागी, जब मीराबाई शाम को सोने गई, मानो मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि फूल बिछा दिए गए हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। कृष्ण की भक्ति छुड़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा था, इसीलिए भगवान कृष्ण की कृपा थी कि वहाँ पर बिस्तर पर कांटों की जगह सारे फूल बिछा दिए गए थे। तो इस प्रकार वे लोग अपने प्रयास में निष्फल हो जाते थे और मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ता था। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न हटाए, भाव भजन में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। कि मीरा के प्रभु सदा सहाई, सहाई मतलब सहायता करने वाले, क्योंकि मीरा के भगवान जो श्री कृष्ण थे वे तो हमेशा उनकी सहायता करते ही थे, और बाकी लोग भले ही विरोध करते थे, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सदैव तैयार रहते थे। राखे विघ्न हटाए, विघ्न मतलब बाधा, तो हटाए मतलब दूर कर देना। तो इसीलिए वो पहले से ही उन बाधाओं को दूर कर देते थे, उन बाधाओं को हटा करके रखते थे। भाव भजन में मस्त डोलती, और वे भगवान श्री कृष्ण के भाव भजन में ही मस्त डोलती, मतलब निश्चिंत होकर के डोलती, मतलब घूमती फिरती रहती थी। गिरधर पे बलि जाए, गिरधर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, उनका ही पर्यायवाची नाम है। पे मतलब पे, बलि मतलब न्यौछावर, जाए मतलब हो जाती थी, क्योंकि उनके ऊपर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और वे भगवान श्री कृष्ण पर ही न्यौछावर हो जाना चाहती थी। वे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ थे। अब उन्होंने पूरी दुनिया से अपना नाता ख़त्म कर लिया था, उनके लिए जो कुछ भी थे वो श्री कृष्ण ही थे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही वे अपने को न्यौछावर कर देना चाहती थी। तो इस प्रकार इस पद के माध्यम से यह बताया गया कि अगर हम भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो भगवान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। अगर बुरा काम करते हैं तो भगवान हमारी सहायता नहीं करते, लेकिन अगर हम निश्चिंत मन से, निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करते हैं। जिस प्रकार कि मीराबाई के साथ उनके परिवार वालों ने कितनी बार ऐसा किया कि जिससे उनको हानि पहुँचे,
उनके लिए सांप भेज दिया, उनके लिए जहर का प्याला भेज दिया, कांटों का बिस्तर बिछा दिया, लेकिन किसी भी चीज़ से उनका कोई अनिष्ट नहीं हुआ, उनको कोई हानि नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी सहायता करते थे और वे निश्चिंत मन से निस्वार्थ भाव से कृष्ण की भक्ति करती थी। तो इसलिए हमें भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए।